रवीना ने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। ट्रेन आने में अभी 1 घंटा बाकी था। तो सोचने लगी कि अगर 10 बजे भी स्टेशन के लिए निकलूंगी तब भी ट्रेन के वक्त पर पहुंच जाऊंगी। स्टेशन 5-7 मिनट की दूरी पर ही तो है। सोचते हुए वो एक बार किचन में गई तो रसोइया नाश्ते की लगभग सभी चीज़ बना चुका था। 11 बजे तक नाश्ता टेबल पर तैयार रखने का आदेश देकर रवीना वापस ड्राइंग रूम में आ गई और सरसरी तौर पर सजावट का मुआयना करने लगी। ड्राइंग रूम की एक एक चीज उसकी धनाढ़ का परिचय दे रही थी। प्रिया तो ये सब देखकर दंग ही रह जाएगी। मेरे घर की संपन्नता देखकर शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो। प्रिया रवीना की छोटी बहन थी। आज वो अपनी बहन रवीना के पास आ रही थी। ऐसा नहीं था कि प्रिया ने रवीना का घर नहीं देखा था, लेकिन वो यहाँ 5 वर्ष पहले आई थी। पिछले 5 वर्षों में तो रवीना के पति रोहित ने व्यवसाय में कई गुना प्रगति कर ली थी। अब उनकी गिनती शहर के सबसे धनी लोगों में आने लगी थी और इसी बात का रवीना को घमंड हो रहा था। आज वो शहर के सबसे पोश इलाके में जानी मानी कॉलोनी में रह रही थी। अपनी संपत्ति के बारे में सोचकर रवीना खुशी से फूली नहीं समा रही थी। पढ़ने में रवीना का कभी मन नहीं लगा। वो सारा दिन बस अपने उच्च वर्गीय शौक पूरे करने में बिता देती थी। इसलिए 20 वर्ष की होने से पहले ही उसके पिता ने रोहित के साथ उसका विवाह कर दिया। रोहित से विवाह करके रवीना बहुत खुश थी। रुपया पैसा ऐशो आराम, बस और क्या चाहिए जीवन में। हर काम के लिए नौकर। रवीना जैसी सुख सुविधा चाहती थी वैसे ही सुख सुविधा उसे मिल गई थी। रवीना के पिता अपनी छोटी बेटी प्रिया का भी विवाह जल्दी कर देना चाहते थे, लेकिन वो तो सबसे अलग सोच में डली हुई थी। जब देखो तब किताबों में घुसी रहती, पढ़ाई के अलावा भी न जाने और कौन कौन सी किताबें पढ़ती रहती। उसे एक अलग ही तरह के लोग और परिवेश पसंद था। स्कूल कॉलेज में भी वो बस पढ़ाई में तेज और बुद्धिमान लड़कियों से ही दोस्ती करती थी। उसे रुपए की चकाचौंध में जरा भी रुचि नहीं थी। पर पता नहीं उसे क्या सूझी कि एक से एक धनी व्यवसाय घरानों के रिश्ते ठुकराते हुए 3 साल पहले उसने अचानक कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर से विवाह करके सबको सकते में डाल दिया। घर वालों को ये सहन ना हुआ, तब से माता पिता ने प्रिया से रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन एक ही शहर में होने के बाद माता पिता आखिर कब तक बेटी से नाराज रहते। 6 महीने से उन लोगों ने प्रिया और उसके पति प्रशांत को घर बुलाने और उनके यहाँ आना जाना शुरू कर दिया था। तो रवीना ने भी प्रिया से बात करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि रवीना को प्रिया से बहुत लगाव था, बल्कि रवीना तो अपनी संपन्नता के प्रदर्शन से प्रिया को चकाचौंध करके उसे यह एहसास दिलाना चाह रही थी कि देखो, तुमने मामूली आदमी से शादी करके क्या कुछ खो दिया है। जिंदगी में रवीना और उसके परिवार ने जीवन में हमेशा पैसे को ही महत्व दिया था। चाहे उसके पिता हो या पति, दोनों ही पैसे से ही आदमी को छोटा बड़ा समझते थे। 9:45 बजे गए तो रवीना ने अपने विचारों को समेटा और ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कह कर चमचमाती कार में बैठकर वो स्टेशन पहुंची। समय पर ट्रेन आ गई थी। स्लीपर क्लास से उतरती प्रिया पर नजर पड़ते ही रवीना का जी कसैला हो उठा कि अगर पैसे वाले घर में शादी करती तो इस समय प्लेन से उतरती। तभी प्रिया सामने आकर बोली, और दीदी कैसी हो, कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए। कहते हुए प्रिया लपक कर रवीना के गले से लग गई। क्षण भर को रवीना के मन में भी बहन से मिलने की ललक पैदा हुई, पर तभी अपने प्योर सिल्क की साड़ी पर उसका ध्यान चला गया कि उसे गंदे कपड़ों में ही छू लिया। प्रिया ने पता नहीं ट्रेन में कैसे कैसे लोग होंगे। अब तो घर जाकर तुरंत इसे बदलकर ड्राई क्लीन के लिए देना होगा। घर पहुंचकर रवीना ने प्रिया को बैठने भी नहीं दिया, सीधा पहले नहाने के लिए भेज दिया और स्वयं भी कपड़े बदलने के लिए चली गई। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगवा कर रवीना ने प्रिया को आवाज़ लगाई। मोबाइल पर बात करते हुए प्रिया जाकर कुर्सी पर बैठ गई। बात खत्म करके उसने मुस्कुराकर रवीना को देखा। बाप रे बाप दीदी, ये इतना सारा क्या क्या बनवा दिया है तुमने। प्रिया आश्चर्य से नाश्ते की ढेर सारी चीज़ों को देखकर बोली, कुछ भी तो नहीं, जब तक यहाँ है अच्छी तरह खा पी ले, वहाँ तो पता नहीं। कहते हुए रवीना ने अपने आप को एकदम से रोक लिया, वरना वो कहना चाह रही थी कि एक मामूली सी तनख्वाह में वह दाल रोटी से अधिक क्या खा पाती होगी। पर ये कहने से अपने आप को रोक नहीं पाई कि यहाँ तो रोज ही ये बनता है। तेरे जीजा जी तो ड्राई फ्रूट के हलवे के सिवा और कोई नाश्ता ही नहीं करते। अरे हाँ दीदी, जीजा जी के बारे में तो मैं पूछना ही भूल गई। जीजा जी क्या ऑफिस चले गए? प्रिया ने उत्साह से पूछा। नहीं, वह तो अपने काम से मुंबई गई हैं, वहीं से फिर दिल्ली और फिर हैदराबाद जाएंगे। व्यवसाय बढ़ गया है, महीने में 20 दिन तो वो बाहर ही रहते हैं। रवीना ने अपने स्वर में भरसक गर्व का पुट करते भरते हुए कहा। तो प्रिया ने खाने का एक और मुंह में डालते हुए कहा, अच्छा दीदी,
पर ये बताओ कि तुमने अपने दोनों बच्चों को हॉस्टल में क्यों डाल दिया? बच्चे घर में होते हैं तो रौनक अलग ही रहती है। अरे नहीं, तू नहीं जानती, मेरे बच्चों का स्कूल माना हुआ स्कूल है। तुम्हारे जीजा जी की इच्छा तो विदेश भेजने की थी, पर मैंने कहा कि अभी बहुत छोटे हैं, हायर एजुकेशन के लिए भेज देना विदेश। अभी तो देहरादून ही ठीक है, और जब पैसे की कोई कमी ही नहीं है तो बच्चों को क्यों ना बेस्ट एजुकेशन दिलाई जाए। हाँ, लेकिन जिनके पास पैसा ना हो उनकी तो मजबूरी होती है। कहते हुए रवीना ने एक चुभती हुई नज़र प्रिया पर डाली, लेकिन तब तक प्रिया के मोबाइल पर एक मैसेज आ गया और मैसेज पढ़ने में व्यस्त हो गई। लिहाजा रवीना को चुप रहना पड़ा। फिर तो जब तक दोनों नाश्ता करती रही तब तक प्रिया मैसेज पढ़ती रही और मैसेज का रिप्लाई भेजती रही। उसने एक बार भी मुंह उठाकर ये नहीं देखा कि वो क्या खा रही है, कैसा स्वाद है। मैसेज में मगन प्रिया को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो तो बस उल्टे हाथ से लेटर टाइप करते हुए सीधे हाथ से एक कॉल उठाती और मुंह में डाल लेती। ये देखकर रवीना मन ही मन खींच रही थी कि उसके इतने कीमती और ढेर सारे नाश्ते पर प्रिया का ध्यान ही नहीं है। प्रिया के लगातार बेवजह हंसते रहने को रवीना उसकी आंतरिक खुशी नहीं बल्कि उसके दुख छिपाने की चेष्टा ही समझ रही थी। रवीना जैसी बुद्धिमान और समझ ही क्या सकती थी। तभी रवीना खींचते हुए बोली, अरे फ़ोन में ही लगी रहेगी या फिर मुझसे बातें भी करेगी? ये बता, हमारे रसोइये का बना हुआ खाना तेरे को कैसा लगा? तो प्रिया फ़ोन को साइड में रखते हुए बोली, बहुत अच्छा है दीदी, पर ये बताओ कि खाना आप खुद क्यों नहीं बनाती? हमारे यहाँ तो हम खुद ही बना लेते हैं। ये सुनकर रवीना अवाक रह गई। इसमें इतना अचरज करने की क्या बात है दीदी? हम दो ही तो लोग हैं। प्रशांत को भी खाना बनाने का शौक है तो हम दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं। इसी बहाने ज़रूरी बातचीत भी हो जाती है। प्रिया ने सहज रूप से उत्तर दिया। अब तो रवीना के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। पुरुष और किचन में? उसने तो ना कभी अपने पिताजी को किचन में जाते हुए देखा था और ना कभी अपने पति को। पुरुष तो छोड़िए, रवीना ने तो अपने माँ को भी रसोइयों को क्या बनेगा ये निर्देश देने के सिवा और किसी काम से किचन में पैर रखते नहीं देखा था। पर तूने खाना बनाना कहाँ से सीखा? रवीना ने प्रश्न किया। प्रशांत से ही सीखा दीदी, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, प्रिया ने उत्तर दिया। रसोई घर की गर्मी में प्रिया खाना बनाती है, रोटियां बेलती है? सोच कर ही रवीना को पहली बार बहन से सचमुच सहानुभूति हो आई। असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाह इतनी भी कम नहीं होती कि एक रसोइया न रखा जा सके। इतना कंजूस भी क्यों है प्रशांत? रवीना विषाद भरे स्वर में बोली। वह कंजूस नहीं है दीदी, उन्होंने तो बहुत कहा था कि रसोइया रख लो, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। हाथ पैर चलते रहते हैं तो शरीर पर बेकार की चर्बी नहीं बढ़ती, वरना बैठे बैठे खाते रहो तो मोटे होकर 100 परेशानियों का निमंत्रण दो। प्रिया तब सहज बात बोल गई, लेकिन रवीना को लगा कि प्रिया उस पर व्यंग कर रही है। सचमुच कम उम्र में एक के बाद एक दो बच्चे और ऊपर से माल खा खा कर बस सारा दिन आराम करना, घूमने के नाम पर गाड़ियों में घूमना, पार्टियों में जाना और मॉल में शॉपिंग करना। और करती ही क्या है रवीना? तभी तो जगह जगह थुलफुल मांस की पड़ने झांकने लगी हैं। पहली बार प्रिया के शरीर को देखकर ईर्ष्या का अनुभव किया रवीना ने। वो प्रिया से मात्र 4 साल बड़ी है, लेकिन मोटे हो जाने के कारण 10 साल बड़ी लगती है, जबकि प्रिया के चेहरे और शरीर पर आज भी 20-22 की उम्र वाली कमनीयत बरकरार है। रवीना भी कपड़े बदलकर पलंग पर लेट गई और सोचने लगी कि एक ही दिन हुआ है प्रिया को आए हुए, लेकिन सुबह से प्रशांत के न जाने कितने फ़ोन और मैसेज आ गए। अब भी शायद दोनों एक दूसरे को मैसेज ही कर रहे होंगे। 3 साल हो गए शादी को, लेकिन लग रहा है मानो महीना भर पहले ही शादी हुई। कितनी दीवानगी है एक दूसरे के लिए। आज पहली बार रवीना के मन में एक टीस सी उठी कि शादी के इतने वर्षों में रोहित ने कभी भी काम के सिवा उसे याद नहीं किया। उसके टूर पर जाने पर यदि कभी अकेलेपन से ऊब कर रवीना ही बातचीत के उद्देश्य से फ़ोन मिलाती तो रोहित झल्ला जाता कि मेरे पास गप्पे मारने के लिए फालतू समय नहीं। दिन में ना सही, लेकिन रात में भी रोहित का कोई ना कोई बहाना रहता कि पार्टी में बिजी हूँ या फिर सो रहा हूँ। हार कर रवीना ने फ़ोन करना ही बंद कर दिया। लेकिन आज प्रिया और प्रशांत को एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते देख रवीना अंदर ही अंदर जल रही थी कि इस बार तो 4 दिन हो गए रोहित को गए हुए, पर पहुंचते ही बस एक फ़ोन किया था कि मैं पहुंच गया हूं। उसके बाद से कोई खबर नहीं है। देर तक छटपटाती रही रवीना। सुबह से प्रिया के फ़ोन को चैन नहीं है और रवीना उसका फ़ोन इतना खामोश से पता ही नहीं चलता कि फ़ोन पास में है या नहीं। हाथ में पड़े मोबाइल को देर तक घूरती रही रवीना और फिर रोहित को फ़ोन लगाया। 10 बार लगातार फ़ोन किया, लेकिन फिर भी रोहित ने फ़ोन नहीं उठाया। लगता है फ़ोन साइलेंट करके सो गए होंगे। देर रात तक अपने आप को तसल्ली देती रही रवीना कि कल सुबह उठते ही उसकी इतनी मिस कॉल देखकर रोहित खुद ही फ़ोन कर लेगा। दूसरे दिन नाश्ता करते हुए प्रिया ने टोक ही दिया कि कल से
देख रही हूँ दीदी, जीजा जी का एक बार भी फ़ोन नहीं आया। मानो जीजा जी जले पर नमक छिड़क दिया प्रिया ने। तिल मिलाकर कहने ही जा रही थी कि बहुत काम रहता है रोहित को। इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करना आसान नहीं है। तेरे पति की तरह फुर्सतियाँ नहीं है कि 24 घंटे मोबाइल पर बीवी से बातें या मैसेज करते रहें। लेकिन हर बढ़ाकर झूठी बोल गई कि कल सुबह ही तो तेरे आने से पहले बहुत देर तक बातें हुई थी, फिर रात में भी बहुत देर तक बातें कर रहे हैं। आखिर मैंने ही कहा कि अब सो भी जाओ, तब बड़ी मुश्किल से फ़ोन काटा। कहते हुए रवीना प्रिया से आंखें नहीं मिला पाई। मोबाइल को हाथ में पकड़े रवीना घूर रही थी कि सुबह के 10 बज गए हैं। क्या अब तक रोहित सोकर नहीं उठा होगा? क्या उन्होंने मेरी मिस कॉल नहीं देखी होगी? क्या एक बार भी वो फ़ोन नहीं लगा सकते थे? पता नहीं क्यों आज अचानक रवीना अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। उसने फिर से रोहित को फ़ोन लगाया, लेकिन अब की बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ मिला। तो झुंझलाकर रवीना ने रोहित के ऑफिस में फ़ोन लगाया कि उसकी पीए को तो पता ही होगा कि रोहित कहाँ है और किस होटल में ठहरे हैं। ऑफिस में जिसने फ़ोन उठाया उसने झिझकते हुए बताया कि सर की पीए तो सर के साथ ही घूमने के लिए मुंबई गई हैं। ये सुनकर रवीना सन्न रह गई है। अच्छा, तो इसलिए रोहित फ़ोन नहीं उठा रहा था। और रवीना हर बार कहती कि घर के बच्चे तो है नहीं, मैं भी साथ चलती हूँ। तब रोहित बहाना बना देता कि मैं तो दिन भर काम में रहूँगा, रात में भी देर तक मीटिंग चलती रहेगी, तुम बेकार में होटल के कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाओगी। अचानक रोहित द्वारा दिया जा रहा धोखा और अपमान सब रवीना की आंखों के सामने बहने लगा। सोचने लगी कि क्यों बुलाया प्रिया को उसने। आराम से पैसों से खरीदे गए सुख साधनों से अपने आप को संपन्न सुखी मानकर सुख से बैठी थी कि प्रिया ने आकर उसके सुख को चूर चूर कर दिया। आज अपने जीवन में पहली बार प्रिया का सुख और चेहरे की चमक देखकर रवीना को लग रहा था कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं है, पति का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। आज प्रिया के चेहरे की खुशी देखकर रवीना के चेहरे पर मायूसी के बादल छा रहे थे। अब वो प्रिया के चेहरे पर नज़र डालने की ही इच्छा नहीं कर पा रही थी। डर रही थी कि कहीं उसके चेहरे की रोशनी से खुद के मन का अंधेरा और घना ना हो जाए। दोपहर के खाने के बाद दोनों बातें करने बैठी। तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है दीदी? बच्चे हॉस्टल में, जीजा जी इतने इतने दिन तक बाहर रहते हैं, पहाड़ सा दिन अकेले कैसे काटती हो? प्रिया के चेहरे पर रवीना के लिए सचमुच की हमदर्दी थी। शाम को दोनों फिर घूमने निकल गई। रवीना प्रिया को शहर के सबसे महंगे बुटीक में ले गई और बोली कि अपने लिए कोई महंगा सा सूट पसंद कर ले। बाप रे दीदी, यहाँ तो सारे सूट बहुत महंगे और चमक दमक वाले हैं। मैं ऐसे सूट पहनकर कहाँ जाऊँगी? इतनी चमक दमक मेरे प्रोफेशन को सूट नहीं करती, और ये सब फिजूल खर्ची हैं और कुछ नहीं। प्रिया ने कहा तो रवीना बोली, अरे शादी के बाद पहली बार आई है तू, पैसों की चिंता मत कर, मैं उपहार दे रही हूँ। बात पैसों की नहीं है दीदी, पैसे तुम दो या मैं दूँ, बात वस्तु के उपयोग की है। बेकार अलमारी में बंद पड़ा रहेगा। अब मैं तुम्हारी तरह हाई फाई बिजनेस पार्टियों में तो जाती नहीं हूँ। कहकर प्रिया बुटीक से बाहर आ गई। रात का खाना दोनों बहनें बाहर ही खाकर आईं। घर लौटते ही प्रशांत का फ़ोन आया। सेमिनार ख़त्म हो चुका है, मैं सुबह ही फ्लाइट पकड़कर घर आ रहा हूँ, इसलिए तुम भी कल ही आ जाना। ये सुनते ही प्रिया के चेहरे की खुशी और चमक दोनों ही जैसे कई गुना बढ़ गई थी। इतने सालों बाद आई है, ठीक से बात भी नहीं कर पाई और 2 ही दिन में वापस जा रही है। ऐसा भी क्या है कि प्रशांत 2 दिन भी अकेला नहीं रह सकता? रवीना नाराज़गी दिखाते हुए बोली, फिर कभी आ जाऊंगी दीदी, बल्कि तुम ही क्यों नहीं आ जाया करो? बच्चे दोनों घर पर नहीं हैं और जीजा जी इतने इतने दिन बाहर रहते हैं। उफ, कैसे रहती हो तुम? प्रिया के स्वर में सहजता थी, लेकिन रवीना को लगा कि प्रिया कटाक्ष कर रही है। सच्ची तो है, ऐसी दीवानगी है इन दोनों के बीच जैसे रवीना ने अपने लिए 4 दिन भी नहीं देखी। उसके लिए तो बस पैसों से खरीदी जा सकने वाली हर चीज़ ही दीवानगी थी, और किसी के लिए भी जीवन में दीवाना हुआ जा सकता है, ये तो उसे प्रिया को देखकर ही पता चला था। जो प्रिया महज पैसों की खातिर महंगा सूट नहीं खरीद रही थी, वही प्रिया अपने पति से जल्दी मिलने की खातिर प्लेन से वापस जाने को तैयार हो गई। यानी पैसा है, लेकिन मनुष्य के लिए पैसा है, पैसे के लिए मनुष्य नहीं है। सच कहा है किसी ने कि पैसे से ही हर सुख नहीं खरीदा जा सकता। अपने पलंग पर औंधी पड़कर रवीना सुबकने लगी। उसका गुरूर टूटकर आंखों के रास्ते बहने लगा। जिस शानदार पलंग पर वो पैर पसारकर निश्चित होकर सोती थी, आज उसी पलंग पर मानो वह अंगारों की जलन महसूस कर रही थी।
तो दोस्तों, क्या पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ होता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।